हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये ब्लॉग है मेरा 15 जुलाई का। और देखिए सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं जग गई थी और फ्रेश होकर के अब मैं जाऊंगी वॉक के लिए। क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी आइज़ में भी प्रॉब्लम चल रही है और कुछ मुझे हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, जिस कारण से मैं डेली वीडियो मतलब ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ और उसे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी सी लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही हैं हेल्थ को लेकर के, जिस कारण से ये मतलब सप्ताह में मैं अपने वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी स्वस्थ होते ही डेली वीडियो को डालने लगूँ हफ्ते में। और ये देखिए सुबह के टाइम मैं वॉक पर निकल आई हूँ, क्योंकि बता रही ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। मेरा थायराइड बहुत बड़ा हुआ आया है, तो डॉक्टर ने मुझे टहलने के लिए एडवाइस दी है। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम वर्किंग हैं और मतलब हमारे पास 6.5 से 7 घंटे तो जॉब के लिए होते हैं और बाकी टाइम हमारी किचन के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए होते हैं। हम इन सब चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी सजग नहीं रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करें, अपने आप को मोटिवेट रखें, सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखें। ये मेरे घर के पास में ही एक पार्क है, टहलते टहलते मैं इसमें भी चली गई। जब तक हम लोग घर से निकलते नहीं ना, तभी तक थोड़ी सी दिक्कत होती है और जब घर से निकल जाओ तो अच्छा लगता है। देखिए सुबह के 6:10 हो गए हैं, मैं वॉक करके वापस आ गई हूँ और अब मुझे अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है, जिसके लिए मैं शाम को ही भिंडी मंगा के ले आई थी। मेरे बच्चों को क्या है ना, भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उन्हें वीक में 1 या 2 दिन भिंडी की सब्ज़ी लंच में देने की कोशिश करती हूँ। नाइट में ही मैंने भिंडी मंगा ली थी और नाइट में कटिंग करके रखना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि जैसे हम फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो फ्रिज में भी हाँ मतलब एयर्स होती है, तो वो सब चीज़ क्या है ना, सब्जियों पे असर कुछ ना कुछ तो देखिए होता ही होगा। इसलिए मैं रात में मैंने कटिंग करके नहीं की। हाँ, ऐसा नहीं है मैं कभी नहीं करके रखती हूँ, मैं भी रखती हूँ। लेकिन कल रात को मैंने सोचा तो टाइम तो लगेगा ही, चाहे नाइट में करो चाहे मॉर्निंग में, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में करना सही रखा। और बस अब मैं इस भिंडी को धो रही हूँ, धो करके इसकी चॉपिंग करूँगी और आज मैं लंच में अपने बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी और पराठे देने हैं। इधर मेरी भिंडी धुल गई है और मैं भिंडी को ले जा कर के थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दूँगी कि जो उसका पानी है ना वो थोड़ा सा सूख जाए। मतलब तो भिंडी काटने में सही रहती है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो भिंडी काटते वक्त आप नोटिस करना लसी सी हो जाती है और फिर वो बनाने में भी उसका टेस्ट थोड़ा स्वादिष्ट नहीं होता है। इसलिए मैंने इसको रख दिया पंखे के नीचे और फिर मैं आई अपने लिए 1 गिलास वाटर, गरम गुनगुना पानी पीने के लिए। उधर मैंने भिंडी रख दी, इधर मैंने गैस पे 1 डेढ़ गिलास पानी गरम होने के लिए रख दिया है, जिससे कि पानी गुनगुना हो जाए और हम पिएं। मैं सभी अपनी प्यारी बहनों से एक ही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करें। अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आपकी अभी नई नई जॉब लगी है, आपको डिलीवरी हुई हो, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हमारी हेल्थ ख़राब हो गई ना, तो इसे बनाने में हमें दोबारा अपनी बॉडी को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने अपने पानी में हनी मिलाया और हनी मिला करके अब मैं इसे पीऊँगी। और इधर मैंने थोड़ा सा पानी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब मैं लगा रही हूँ आटा। और मैंने आपसे बताऊँ, पानी पीने के बाद भिंडी की कटिंग कर ली थी और फ्राई कर दी थी सब्ज़ी बनने के लिए, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। और इधर मैंने आटा लिया है और इस बार जब मैंने आटा भी मतलब जब गेहूँ पिसवाया था ना, तो उसमें चना और 2-3 मतलब मल्टीग्रेन मैंने उसमें मिक्स करवा लिए हैं, जिससे कि जो आटा है ना उसके न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाए। सिंपल गेहूं का आटा खाना भी हमारे डाइजेशन के लिए सही नहीं है।
पुराने ज़माने के लोग कई प्रकार की जौ की रोटी, बाजरे की रोटी ठंडियों में सब कुछ खाया करते थे, तो उनकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। और आजकल हम लोगों की जो जनरेशन है केवल गेहूं का आटा खा रही है। तो मैं आपसे भी कहूँगी, अगर जब आप गेहूं पिसवाते हो ना, तो थोड़ा सा उसमें चना मिक्स करवा लिया करिए। तो उससे क्या होता है, हमारे आटे की जो वो होती है ना न्यूट्रिशन, वो बढ़ जाते हैं। इधर भिंडी की सब्ज़ी मेरी पक रही है और इधर मैं आटे को लगाकर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। उधर मेरा बेटा जग चुका है और जगने के बाद वो फ्रेश अप हो रहा है, बाथ ले रहा है, बाथ कर ले करके नहाएगा। और ये बाकी भिंडी जो रह गई थी, ये बची रह गई है, तो मैं इसको भी काट के रख दूँगी कि मतलब शाम को आकर के थोड़ी सी भिंडी की सूखी सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस इस तरीके से मेरा काम हो जाता है। और सुबह सुबह अगर कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ना, तो हमें पीसफुल होकर काम करना है, मतलब इस तरीके से सेटिंग करना है कि हमारा काम बन जाए। उधर मैंने आटा लगा के रख दिया है और इधर मैं भिंडी की कटिंग कर रही हूँ और फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। इस तरीके से मेरे बच्चों का लंच हो जाएगा और मेरा लंच भी तैयार हो जाएगा। और ये एक सूखी सब्ज़ी बनेगी, इसलिए मैं थोड़ी सी दाल और बनाऊँगी। और आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को सप्ताह में 1 बार या 2 बार हरी सब्जियां ज़रूर दें, क्योंकि हरी सब्जियों में जो पौष्टिक पोषण होता है वो पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, बर्गर, पोहा, है ना, सैंडविच, नमकीन सेवइयाँ, इन सब में नहीं होता है। तो देखिए गाइस, इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी पक रही है, ठीक है, और इधर मेरा आटा प्रिपेयर हो चुका है और जिसे मैं अब एक साइड भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, उधर देखिए आटा लगा रखा है, अपने पराठों को सेक लूँगी। तो इस तरीके से मेरी तैयारी चल रही है। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हेल्थ को लेकर। तो आप सब कोई ये मत सोचें कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम अपनी हेल्थ को देखेंगे, तब हम वॉक पे चले जाएंगे, तब हम फिर से रिकवर कर लेंगे। यार, नहीं हो पाता। मैं अपनी शादीशुदा 10 साल की मतलब वैवाहिक जीवन से आपसे बता रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा वज़न 54 केजी था। ना ही थायराइड की प्रॉब्लम थी, ना ही किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी। फिर आज मुझे थायराइड की भी समस्या हो गई है, मेरा वेट 78 केजी हो गया है। अब मैं अपनी क्या कहती हूँ वेट लॉस की जर्नी शुरू कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। बस मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊँ जिससे कि मैं आपके साथ ब्लॉगिंग शेयर कर सकूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब चल रहा है, मैं आपसे बताऊँ। इस कारण से मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मतलब मैं ब्लॉग बनाऊँ और शेयर करूँ, पर वीडियो तो बन जाते हैं, पर वॉइस ओवर के लिए समय नहीं मिल रहा, मैं आपसे बताऊँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं, वो शोर करते रहते हैं, ठीक है। जब मैं जॉब से आती हूँ 6 बजे तक, तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइम पर मैं वॉइस ओवर करूँ और किस टाइम पर फिर अगर एक बार वॉइस ओवर हो जाए ना, तब तो आसानी से वीडियो यूट्यूब पे डाली जा सकती है। पर वॉइस ओवर के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, मैं आपसे बताऊँ। और थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहे हैं। और इधर मैं पराठे सेकने जा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो आप कुछ भी करें, देखिए 1 गिलास पानी गुनगुना करके पीने में इतना समय नहीं जाएगा। जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो गलतियाँ आप ना करें। इसीलिए मैं आपके साथ ये सारी बातों को शेयर कर रही हूँ कि अपनी हेल्थ को ज़रूर ज़रूर प्राथमिकता दें। जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे, परिवार और नौकरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी नौकरी को तब कर पाएंगे जब हम अपनी हेल्थ को अच्छी रख पाएंगे। क्योंकि ये आज मुझे समझ में आ रहा है और आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है और जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर आज आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं ना, तो कल आपको ऐसी समस्याओं से परेशान होना पड़ेगा जिसका आप चाह के भी मतलब इलाज क्या है, डॉक्टर क्या करेंगे, दवाइयाँ देते रहेंगे आपको, आप दवाइयाँ खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहो। एक समय के बाद आप थक जाओगे दवाई खा खा के। आपको ये लगेगा कि मैं कब तक दवाई खाऊं और मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी, ठीक है। आधी से ज़्यादा चिंता तो आपको खुद की होगी और जब आप बीमार हो जाओगे ना,
तो आपके घर में ये हाल हो जाएगा कि आपको ये लगेगा कि मैं क्यों बीमार हो गई। आप अपने आप को ही खुश हो गई कि मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखा, मैंने अपने आप को प्राथमिकता क्यों नहीं दी। तो मेरी सभी बहनों, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि शरीर सबसे बड़ा धन है। ये बात मुझे मुझे भी अब समझ में आई है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं अभी 36 की हुई हूँ, बट बीमारियों से थोड़ा परेशान होने लगी हूँ। इसलिए आप सब वक्त रहते ही सुधर जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना अच्छे से हेल्थ को मेंटेन करें। इधर पराठे सेकने के बाद बेटा स्कूल जा चुका है, तो मैंने बैठ कर के अपनी चाय पी आराम से, और चाय पी रही हूँ मैं। फिर बाकी के काम अपना करूँगी। क्लीनिंग में करती हूँ बेटे के जाने के बाद। जब वो मुझे लगेगा कि हाँ बेटे के पहुँचने का टाइम हो गया है, उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग करना शुरू करती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा धो कर के आ गई, और अब मैं अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही हूँ, और तैयार होकर के मैं जाऊँगी। ये देखिए मेरे किचन का पूरा हाल, साफ़ सफाई करने के बाद पूरा, मतलब मैंने किचन विचन क्लीनिंग कर दी। और किचन क्लीनिंग करने के बाद रूम आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा तो अच्छा नहीं, पर ये है कि ठीक है। अभी सोफ़े के कवर अवर रह गए हैं, तो ये आकर बिछा दूँगी। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं अपनी बातों के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।